हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आने वाले पीवाईक्यूज की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं उनके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे एज ए ग्रामेटिकल। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। तो उससे पहले सभी बच्चे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो यहाँ पर बेटा पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी सेड टू मी, रानी ने मेरे से कहा, अ मंकी बिट मी इन द पार्क, कि मंकी ने मुझे पार्क में खा लिया। एक मंकी था, एक बंदर था, उसने मुझे खा लिया। यानी कि किसमें हुआ ये टेंस, जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो है सिंपल पास्ट में, खा लिया। खा लिया था या खा लिया, सैड का यूज हुआ है, पास्ट है। बिट बाइट की सेकंड फॉर्म होती है। तो बेटे यहाँ पर सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है वो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ में। क्या रूल है इसका, सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड देन अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ऐसे आप यहां पर बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इफ यू नो वेरी वेल अबाउट टेंसेस। ओके, अगर आपको टेंसेस का पता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहां पर हमारे टेंसेस ही यूज होते हैं। ऐसे ही एक और है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वहां पर भी टेंस का ही पूरा खेल होता है बच्चों। तो आपको करना क्या है, इन दोनों रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है उनको समझने के लिए आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे, तो उन बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी समझ में ना आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर जाकर के टेंसेस रिवाइज कर लेना। ओके, अगर आपको वहां समझ में ना आए 1% तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर देना, तो मैं आपको दोबारा से टेंसेस प्रॉपर वे से समझा दूंगी। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट आपको इन सब को समझने के लिए टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, जो न्यू कमर्स हैं, बाकी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आता है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए बता रही हूँ डायरेक्ट ये आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे। ओके, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी बच्चे को कि आप सोचे कि सबसे पहले हम, चलो मैम ने जो वीडियो अपलोड की है कि हम सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच सीख लेते हैं, तो आप तो क्या करोगे, रट्टा ही लगाओगे ना। रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है। ठीक है, समझी हुई चीज जो होती है, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक समझते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर रट्टा लगाओगे, क्रैम्प कर लिया, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका यही रूल है कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए कहां पर है, थर्ड में, रानी टोल्ड मी, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे बेटे, टोल्ड में। सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड। रानी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, रानी टोल्ड मी दैट अ मंकी,
बिट था तो हैड बिटन हो गया है, थर्ड फॉर्म आ गई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हर, उसे खा लिया। रानी लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे बेटे, हर इन द पार्क। गॉट इट? इट इज सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला है बेटे यहां पर क्वेश्चन, द ड्राइवर सेड टू द पैसर बाई, डू यू नो, इन्वर्टेड कोमा है, डू यू नो द वे टू द मार्केट। अब ड्राइवर ने पैसर बाई राह चलते पर्सन से कहा कि क्या तुम मार्केट का रास्ता जानते हो। ताती यानी कि ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट को जब इंटेरोगेटिव है तो वहां पर हम यूज करते हैं इफ या वेदर लगा करके, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे बेटा, और यहां पर हम सेकेंड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे क्योंकि ये यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, इफ सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो सैड टू है वहां पर आस्क्ड हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड। द ड्राइवर आस्क्ड द पैसर बाई इफ ही न्यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इफ ही, नो का न्यू हो जाएगा, द वे टू द मार्केट। ओके, दिस इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से जो अगर आप समझोगे बहुत ही इजी होगा, और आपको ऐसे समझाने वाला हो सकता है ना ही कोई समझाए, लेकिन मैं आपको पूरा टेंस के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। ये नहीं बता रही हूँ कि बेटा यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया और ये हो गया कि ठीक है समझ में बच्चों ने लगा लिया। क्यों आया भाई, कहाँ से आया, तो आया कहाँ से कि सिंपल प्रेजेंट का जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर यूज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इफ यूज कर लिया है। यू पैसर बाई ही में चेंज करेंगे और सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो आपको ऐसे टेंस के अकॉर्डिंग समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है, इफ ही नो तो नहीं, डिड है बेटे, बिल्कुल रॉन्ग है। इफ ही नोज नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। वेदर यू नो इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला, फोर्थ इज द करेक्ट सेंटेंस, द ड्राइवर आस्क्ड द पैसर बाई इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही आप देखते रहेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, द टीचर सेड टू द पेरेंट्स, टीचर ने पेरेंट्स से कहा इन्वर्टेड कोमा, यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस, कि जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस होता है वैसे बेचैन हिंदी में बोले तो रेस्टलेस है। तो यहां पर बेटे इसको हम किस में चेंज करेंगे, पर सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। वर्ब नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, आर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, दैट इज वाई आर इज कमिंग हेयर। एक चाइल्ड होता यहाँ पर तो इज आ जाता, एक ही बात होती, बट यहाँ पर चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर आर इंस्टेड ऑफ आर। व्हाट विल वी यूज हेयर, were, because this is the simple present, but here we use here simple past instead of are। क्या होगा, said to को किस में चेंज करेंगे बेटे, सिंपल सेंटेंस में, told। ओके, क्या आएगा, told। the teacher told the parents that young children were very restless। this is the correct sentence। ये हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, दिस इज द करेक्ट। ओके, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट है तो आर है, बच्चे ज्यादा हैं, दैट्स वाई वी विल यूज हियर
वर। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं वर कहां पर है बच्चे, थर्ड वाला। Third is the correct sentence. The teacher told the parents that young children were very restless. Okay? Third is the correct answer. जो हमारा थर्ड वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। She said inverted comma is anyone there in the house? उसने कहा कि क्या कोई घर में है। क्वेश्चन पुट अप किया है बेटा, क्या पूछ रहे हैं, उस लड़की है ये, शी है, तो उसने पूछा कि क्या कोई घर में है, तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क्ड में चेंज होगा। शी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस। ऑफ कोर्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है बेटा हमारा ये करेक्ट आंसर है। इन्वर्टेड कोमा सैड को आस्क में चेंज किया, इन्वर्टेड कोमा को इफ में, और एनीवन और इज का हमारा सिंपल प्रेजेंट है, एनीवन एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वोज में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वोज प्लस अदर वर्ड, बिकॉज there is no main verb, only there is helping verb. Is, are, am, was, were, will, shall, has, have, had, will be, shall be, all are helping verb. Was, were, okay? तो यहाँ पर इज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा, she asked if anyone was there in the house. उसने पूछा कि कोई घर पर था। यहाँ पर इसका हमने चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आई सेड टू प्रमोद इन्वर्टेड कोमा हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग। मैंने प्रमोद से पूछा कि तुमने अपनी टांग को कैसे तोड़ लिया, कैसे टूट गई भाई तुम्हारी लेग्स। तो यहाँ पर बेटा उसी की तरह यूज करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, हाउ। देखिए बेटा जब हम WH फैमिली से रिलेटेड, WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि WH फैमिली वर्ड्स बोले तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब क्या है हमारे WH फैमिली वर्ड्स। अगर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले ये आ जाएंगे, तो वहां पर आपको करना क्या है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ और वेदर का यूज नहीं करना। इफ और वेदर आपको यूज नहीं करना अगर जहां पर आपका WH फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कुछ भी, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इफ या दैट यूज नहीं करते, सिंपल हम वही लिखेंगे हाउ। ठीक है, तो आई सेड टू प्रमोद, तो यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। ठीक है, आई आस्क्ड प्रमोद हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग, तो हाउ ही हैड, तो ये प्रमोद के लिए क्या यूज हुआ है, ही। हाउ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही प्लस में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। क्यों आया बेटे, बिकॉज मैंने आपको अर्लियर आई टोल्ड यू दैट कि जहां पर सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट है, तो वहां पर आपको सिंपल पास्ट में उसको नहीं, जहां पर सिंपल पास्ट है वहां पर आप उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाउ ही, प्रमोद ही है और डिड को और इसको फर्स्ट फॉर्म आया है, तो हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सेकंड वाला। क्या होगा, सेकंड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग। ओके, गॉट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके,
और वैसे भी आप अपना एक रजिस्टर या कोई भी डायरी लेके बैठा करो, जब भी आप समझ रहे हो तो वहां पर इंपॉर्टेंट चीज को आप नोट कर लिया करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही सेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, इन्वर्टेड कोमा पैक योर बैग्स एंड लीव नाउ, अपना बैग पैक करो और यहां से तुरंत चले जाओ, लीव नाउ, अभी चले जाओ, निकल जाओ। देखिए यहां पर जो है बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, डू यू नो इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि शट द डोर, सिट डाउन, है ना, गो देयर, कम हियर, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं है, बट वहां पर सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टैंड है वट एवर वी आर सेइंग टू हिम और हर। ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो उस बात को समझ जाता है, डायरेक्ट समझ जाता है, सामने है। ठीक है, तो हम बच्चों को बोलते हैं ना सिट डाउन, क्लास में बोलते हैं बच्चों सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, पिक अप योर बैग्स, पिक अप योर पेंसिल, पिक अप योर पेन, व्हाट्सोएवर। ओके, तो ऐसे यहाँ पर उसने क्या कहा, ही ऑर्डर टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को ऑर्डर दिया। ऑर्डर को किसमें चेंज करेंगे? इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट किया उसने। ओके, कि टू हिज ब्रदर, टू किसमें चेंज कर देंगे इसको? टू में। तो यहाँ पर देखिए बेटे, सेकंड वाला जो है, अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं तो वहां पर क्या करेंगे? सेड टू, उसने अपने भाई को आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया, हिज ब्रदर, टू लगा देंगे आप। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वहां पर आपको इफ या वेदर नहीं, इफ या वेदर या फिर दैट का यूज नहीं करना है। ओके, तो आप इस तरह के जो सेंटेंस है वहां सब्जेक्ट नहीं होगा, टू लगा करके आप उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। कहां पर? यहां पर। ठीक है, जहां इन्वर्टेड कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे? टू। तो पैक हिज बैग्स एंड लीव देन, नाउ को किसमें चेंज किया बेटा? देन में चेंज करते हैं। ओके, गॉट इट? तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, शी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रेसलेट वॉज, उसने अपनी माँ से पूछा। यहाँ पर ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको समझने भी आना चाहिए कि अच्छा ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, समझना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैड है तो टोल्ड में, क्योंकि सैड टू को यहाँ पर आस्क्ड है, तो आस्क को किस में चेंज करते हैं हम? सैड टू में, और सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो शी आस्क्ड हर मदर, तो शी सैड टू हर मदर, इन्वर्टेड कोमा, वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट, वोज है ना, इज आ जाएगा, वेयर इज, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा। ओके, वेयर, वेयर के साथ क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज आ रहे, वोज वर, तो कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो इज आएगा, क्योंकि माई हर है, लड़की है, शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा कि वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट। तो फर्स्ट वाला जो है बेटे यहाँ पर करेक्ट है, शी सेड टू हर मदर, इन्वर्टेड कोमा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर वोज इसलिए आया है बेटा, ये वोज है क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में किस में चेंज कर देंगे? सिंपल प्रेजेंट में। वोज वर होगा तो इज आर एम में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समझना पड़ेगा। आई के साथ यहाँ पर इज लगाते हैं, लेकिन अगर पास्ट की बात करते हैं तो आई वोज हो जाता है, पास्ट में आई वोज होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ एम यूज करते हैं। अगर आप कहते हो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अ प्रोमिसिंग स्टूडेंट, तो इस तरीके से आई के साथ एम सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन अगर पास्ट की बात करते हैं तो आई वॉज बिजी व्हेन यू केम एट माई होम, जब तुम मेरे घर आए थे, आई वॉज बिजी, मैं बहुत बिजी था। ओके, चल
तो यहाँ पर बेटे हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शी एक्सक्लेम्ड दैट, इन्वर्टेड कोमा है, व्हाट अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर इट इज। देखिए बेटा उसने एक्सक्लेम किया कि क्या फाइन पीस है, ऑफ आर्किटेक्चर इट इज। अब फाइन पीस के लिए एक्सक्लेम्ड तो एक्सक्लेम्ड ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और दैट के बाद यहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंस में जब हमारे एक्सक्लेमेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वहां पर हम दैट लगा लेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले वहां पर आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा लेंगे। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा कि अभी तो मैम आपने कहा था कि जब WH फैमिली वर्ड्स आते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो वहां पर हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कुछ भी नहीं लगाते हैं। ऑफ कोर्स कहा था मैंने, ये डाउट आपके माइंड में आएगा। बट लेकिन बेटा इसके बाद यहाँ पर वर्ड के बाद इज, आर, एम, वोज, वर कुछ भी नहीं है, वोज, वर या एम कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके बाद। अगर WH फैमिली के डायरेक्ट इज, आर, एम, वोज, वर, विल, शैल, कैन, कुड कुछ भी आ जाता है, हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो नहीं लगाना है। बट ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पर आपको इससे समझ लेना है एक्सक्लेमेशन। अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है तो नहीं लगाना है, WH फैमिली वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, समझने का तरीका। ठीक है, तो अगर आपका ये नहीं है, ओनली ये है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दैट यूज कर लेना है। और अगर ये है, ये नहीं है, तो वहां पर आपको कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, लिख लो डायरी में, समझ लो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख लो डायरी में, ताकि जिस तरीके से आपको याद रहे उसी तरीके से लिख लो भाई। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस होती है ये छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम अच्छा अभी तो आपने ये समझाया था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चे यहाँ पर डाउट क्रिएट कर सकते हैं। डाउट क्रिएट करने से पहले ही मैंने आपको ये चीज भी समझा दी। ओके, आई मेड यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसका, लेकिन मैं करेक्ट आंसर बता दूं क्या है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज, वट को हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर इट में। वट को हम यहाँ पर चेंज करेंगे इट में। इट वॉज अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इट वॉज, इट अ फाइन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। She exclaimed that it was a fine piece of architecture. क्या आर्किटेक्चर का ये बहुत ही फाइन पीस था, उसने एक्सक्लेम्ड कर दिया। पढ़ लीजिए इसको, देखो यहाँ पर She exclaimed that it was a fine piece of architecture. ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डायरी में नोट कर लिया करो जहां पर किसी तरह का कोई डाउट हो। Question number 9. The principal says, inverted comma, hard work is the key to success. प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल कहती है, कहा नहीं कहती है, प्रिंसिपल कहती है हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। बट बच्चे हार्ड वर्क तो सक्सेस की कुंजी है ही, सफलता की चाबी है ही, लेकिन ईमानदारी के साथ। मैंने यहाँ एक वर्ड जोड़ा था, हार्ड वर्क। क्या बोला था, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। मैंने एक वर्ड जोड़ा यहाँ पर कि हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते हैं। पेरेंट्स ने थोप दिया बच्चों पर कि पढ़ लो पढ़ लो, पेरेंट्स, बस बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स की वजह से बैठ जाते हैं और किताब खोल लेते हैं। ठीक है, और फिर मेहनत करते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं वो बैठे तो पेरेंट्स के सामने होते हैं, सब बच्चे नहीं, कुछ कुछ बच्चे। कभी सब बच्चे सोचे मैम ने तो हम सबको ही बोल दिया जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सब नहीं, कुछ कुछ।
जो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जबरदस्ती बैठाना पड़ता है, वो वाली सिचुएशन हर किसी के लिए होता है, ठीक है, जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है। पेरेंट्स कह रहे हैं तो ऐसे नहीं है, तुम अपनी तरफ से खूब अपने एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो ईमानदारी के साथ, तो ऑफ कोर्स सक्सेस हो जाओगे। whatever your aim you get achieve your goal। ओके, तो यहाँ पर बेटे इसका जो करेक्ट आंसर है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, हम जैसा सेंटेंस होता है वैसा ही लिखते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो द प्रिंसिपल सेज दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बस सेज दैट ही आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, दैट यूज कर देंगे। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल सेज दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। थर्ड वाला, क्योंकि प्रिंसिपल एक है, ठीक है, और से के साथ एस लगाया बिकॉज ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में बेटे एस का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ अगर ये प्लूरल होता तो ओनली फर्स्ट फॉर्म होती, एस नहीं लगाते। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, मदर सेड टू हर, मदर ने उससे कहा, किससे कहा, उससे कहा, यानी कि अपनी बेटी अपने नेबर से कहा, पेंट द रिवर ब्लू, कि पेंट कर दो द रिवर ब्लू, ब्लू कलर। अब देखिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे बेटे, अभी मैंने बताया था कि इन्वर्टेड, जैसे कि अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए जहां पर सब्जेक्ट ना हो, इंपेरेटिव सेंटेंस होते तो क्या यूज करते हैं, टू का यूज कर देते हैं। द मदर सेड, द मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में चेंज करा, टोल्ड टू हर नहीं होगा, टोल्ड हर ही होगा, सेड टू को हर में चेंज। देखिए द मदर, मदर्स टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, पेंट द रिवर ब्लू। गॉट इट। एक पहले भी सेंटेंस आया था ऐसा, पैक योर बैग्स एंड लीव देन, लीव नाउ, उसने इंस्ट्रक्ट किया था वो वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। तो यहाँ पे हम जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो जहां इन्वर्टेड कॉमा होता है वहां दैट और इफ का यूज नहीं करते। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लगाया और फिर फर्स्ट फॉर्म में पेंट द रिवर ब्लू, दैट इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लिख लिया करो, कहीं पे डाउट आए ना तो कभी भी आप पढ़ रहे हो तो वहां डाउट करके या फिर नोट करके लिख लिया करो कि ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द लैंडलॉर्ड सेड टू मी, लैंडलॉर्ड ने किससे कहा, मुझसे कहा, डिड यू पे द वाटर बिल ऑन टाइम, कि क्या आपने पानी का बिल जो था वो टाइम पर भर दिया था, पे कर दिया था। पास्ट में बोल रहा है, डिड का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड सेड टू मी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क में और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ, और यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे, देखिए मी, आई पेड द वाटर बिल ऑन टाइम, आई पेड, तो यहाँ पर आई हैड पेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फोर्थ वाला, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी इफ आई हैड पेड द वाटर बिल ऑन टाइम, ओके, इफ आई हैड, क्योंकि ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ चेंज करेंगे, ओके, तो आपको ऐसे ही चेंज करना है। तो ये है फोर्थ वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, माई नेबर सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा, हेलो हाउ आर यू, मेरे नेबर ने मुझसे कहा कि हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब आप भी बाहर निकलते हो तो कई दिन बाहर निकले तो आपके नेबर ने आपसे पूछ ही लिया, भाई कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, तो आप कैसे आंसर दोगे,
माई नेबर ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। क्या बोलेंगे? नेबर सैड टू को किसमें चेंज कर देंगे? ग्रेटेड में। ठीक है, और सैड टू मी, ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। हाउ, तो क्या होगा? यू को आई में चेंज कर देंगे और आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज यूज होता है। हाउ, हाउ आई वॉज कि मैं कैसी थी या कैसा था। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेटे। तो यहाँ थर्ड वाला जो है करेक्ट आंसर है, माई नेबर ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। आई के साथ वॉज का यूज होता है। क्वेश्चन नहीं बनाना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है बेटा इससे आले। ओके, नो, हेलो के साथ एक्सक्लेमेशन है, लेकिन हाउ आर यू ये क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है कि तुम कैसे हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इसलिए इसको हमने किसमें चेंज किया? ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज कि मैं कैसी थी। ओके, ऐसे सेंटेंस को आपको इस तरीके से चेंज करना है। लेकिन ये सेंटेंस जो होते हैं बेटे, जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, कुछ आपके माइंड में डाउट्स होंगे जिनको आप साथ साथ क्लियर कर लिया करो। ओके, और अपने डायरी रजिस्टर में लिखना नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा योर फादर इज वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। सबसे पहली बात एक मैं आपको ये समझा देती हूँ बेटे, आपको ये नहीं समझ में आता कि इस मी को, यहाँ पर मी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही सैड टू मी, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर इज वेटिंग, तो हिज तो नहीं आएगा, माई फादर इज वेटिंग फॉर मी एट द रिसेप्शन। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं कहां पर? योर फादर इज वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। तो मी है, तो यानी कि मेरा। माई फादर वॉज, इसको किस में चेंज कर देंगे? वॉज में। माई फादर वॉज वेटिंग फॉर मी, माई आ जाएगा बेटा यहां पर, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर मी, यू को मी में चेंज करेंगे एट द रिसेप्शन। देखिए कहां पर है, ही टोल्ड मी दैट योर फादर तो नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है, हिज फादर भी नहीं होगा, मी है बेटा यहाँ पर, तो माई फादर वॉज वेटिंग फॉर मी रहेगा। माई फादर वॉज वेटिंग फॉर यू भी नहीं है कि मेरे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेरा ही वेट कर रहे हैं, यू और योर साथ में है, तो माई फादर इज वॉज वेटिंग। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप ऐसे मत कर देना, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर यू कि मेरे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो वाला नहीं लिखना है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने यहाँ पर दैट लगाया, फिर योर की जगह पे हमने माई, फादर वॉज, इज है वॉज यहाँ पर, वेटिंग फॉर किसका? यू की जगह पे हमने मी, एट द रिसेप्शन, रिसेप्शन में वेट कर रहे थे। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेलर सेड टू हिम, टेलर ने किससे कहा? उससे कहा, हिम है भाई यहाँ पर, हिम, तो यहाँ पर किस में चेंज करेंगे? ही और हिज में चेंज होगा। ठीक है, योर शर्ट विल बी रेडी बाय टुमारो, तो योर को किस में चेंज कर देंगे? हिज शर्ट किस में चेंज होगी? क्योंकि यहाँ हिम है तो हिज हो जाएगा बेटा। ठीक है, हिज शर्ट विल बी, विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड में, विल का वुड हो जाता है और टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, टुमारो या फिर नेक्स्ट डे, यस्टरडे या फिर लास्ट डे। ओके, ऐसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर द टेलर टोल्ड हिम दैट हिज शर्ट वुड बी रेडी बाय द नेक्स्ट डे। तो फर्स्ट इसका जो है बेटा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। द टेलर सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, हिम दैट इन्वर्टेड कोमा को हटा के योर की जगह हमने इज यूज किया है, हिज शर्ट विल के जगह पे हमने वुड बी, रेडी बाय टुमारो की जगह पे हमने नेक्स्ट डे।
यानी कि टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। तो आपको जब चेंज करेंगे तो इसको जरूर देखना, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस लाएंगे, ठीक है। कई बच्चों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, कई बच्चों को नहीं पता होता बेटा, इसलिए समझा रही हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द लाइब्रेरियन said to her inverted comma you can borrow only 2 books at a time। लाइब्रेरियन है, उसने उससे कहा, लड़की है हर, उससे कहा इन्वर्टेड कोमा यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम, कि तुम एक टाइम पर केवल 2 बुक्स ले सकती हो। लाइब्रेरियन ने उससे कहा कि तुम एक टाइम पर सिर्फ कितनी बुक ले सकती हो, 2 बुक्स ले सकती हो। तो 2 बुक्स ले सकती हो बेटा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ पर दैट यूज कर देंगे। अब हर है तो शी यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, शी, और कैन की जगह पे कुड, है ना। तो क्या होगा, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट he could borrow only 2 books at a time। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 4 ऑप्शन है, उनमें से ये वाला कहाँ लिखा है, और जहां लिखा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। The librarian told her that she could borrow only 2 books at a time। The librarian told her that ये तो नहीं होगा, क्योंकि she हर है तो she यूज करना है, हर दैट यू नहीं होगा, लाइब्रेरियन कैन है यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। वाई, क्योंकि यहाँ पे यू नहीं होगा, शी है तो कैन है, कैन नहीं होगा, शी है यहाँ पर, कुड भी है। ओके, तो 15th जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। कौन सा है हमारा 15th वाले में, फर्स्ट वाला। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आज की हमारी वीडियो में 15 क्वेश्चन थे बच्चे, वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, और बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेम ही है, या रिपोर्टेड स्पीच के या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पे डाउट होंगे आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।